नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ, जो आपको बहुत हेल्प करेगा एट फ्यूचर में खुद के ऊपर स्टडी करके काम करने के लिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा स्टॉक है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट जिसको आप डीमार्ट नाम से जानते हैं, राधाकिशन दमानी जी के कंपनी से। और इस कंपनी के बारे में एक बात मैं कहूँ कि मैं रिटेल जितने सारे कंपनीज देखता हूँ उनमें से मेरे सबसे जो पसंदीदा कंपनी है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट। इसके पीछे कारण कौन सा है वो मैं आपको बता दूं। हाँ, आप कहेंगे सर वैल्यूएशन 95 है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो सॉरी कंपनी का पी रेशियो 95 है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 81 है। तो सस्ते में ही तो है। हाँ, आज सस्ते थोड़ा सा देखने को लग रहा है, मगर एक टाइम कंपनी 300 के ऊपर कंपनी का पी रेशियो चला गया था। तो 300 के ऊपर जो पी रेशियो चला गया था वो कब गया था और तब प्राइस कितना था? आप देखेंगे कि 300 के ऊपर पी रेशियो जब था तो तब कौन सा डेट था? आप देखेंगे, ध्यान से देखना इस चीज को। तब इसका डेट था अक्टूबर 14 2021। और उसके बाद देखिए किस तरीके से पी रेशियो में करेक्शन हुआ। जब इस हाई लेवल में पी रेशियो था तब मैं आपको बहुत बार वीडियो बना के यही बता रहा था कि आज नहीं तो कल इसका प्राइस का करेक्शन होगा ही करके, क्योंकि पी रेशियो इतना हाई में है, इतना पीक लेवल में है, वो कभी ना कभी गिरेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है आप जानते हैं? अभी पी रेशियो जिस लेवल में चला है वो कोविड के लेवल से भी नीचे है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी फिर से कंपनी आपको देने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि जब प्रीवियस जो कोविड के लेवल था पी रेशियो में, उस लेवल में जो पी रेशियो था इसका, तो अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं कंपनी का पी रेशियो तब का कितना था। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, 122 के आसपास। और करंट पी रेशियो कितना है? करंट पी रेशियो जो है 95 के आसपास। इसका मतलब पी रेशियो हाई होना, सॉरी पी रेशियो लो होना, मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है और कंपनी आपको सस्ती दामों में दे रहा है। तो इस सस्ते दामों का फायदा क्या उठाना चाहिए सही में अभी? देखिए उसके लिए कंपनी का डेटा देखना चाहिए। जैसे कंपनी का रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो क्वार्टरली कंपनी सेल्स को इंक्रीज किया, एक्सपेंस को मेंटेनेंस किए और उसके बाद नेट प्रॉफिट भी कंपनी देखिए अच्छी तरीके से किया। 643 करोड़ से बन चुके 659। तो ओवरऑल यहाँ पे नेट प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिला है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हर साल में ग्रोथ होता चला गया। ऐसे नहीं कि कंपनी का आदर्श इनकम नहीं हुआ, आदर्श इनकम भी हुआ। जितने इनकम होना चाहिए था उतना इनकम है। सबसे बड़ी बात क्या है, कंपनी के पास कोई भी डेप्थ ना होने के कारण कंपनी को कोई भी कर्जा नहीं देना पड़ा। और दूसरी बात, कंपनी का सबसे जो बेस्ट पॉइंट आपको लगेगा कंपनी के डेटोज डे। कंपनी के डेटोज डे और कंपनी का डेज पेबल, ये दोनों डेट आपको बहुत कम दिखेगा। डेटोज डे का मतलब होता है कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो कितने दिनों में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। सिर्फ के सिर्फ एक दिनों के अंदर अंदर, मतलब जिस दिन ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसी दिन कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। और कंपनी का डेज पेबल का मतलब क्या है? कंपनी जिससे उधारी लेकर चल रहा है, मतलब कंपनी जिससे माल खरीद कर लेके आया है, तो उसको कितने दिनों में पैसा दे रहा है? उसको सिर्फ 8 दिनों में पैसा दे रहा है। तो जब आप कोई भी मतलब आपका कस्टमर से पैसा फटाफट उठा ले और आप जिससे माल खरीद के रखे हैं उसको फटाफट पैसा आप पेमेंट करें, तो दोनों में एक बिजनेस में अच्छा खासा कोलैबोरेशन होता है, जहाँ पे एक अच्छा खासा दोनों का अ, दोनों का ही फायदा होता है, इसलिए दोनों का ही कंपनी के ऊपर ग्रोथ देखने को मिल जाता है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक और मतलब प्रोमोटर, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग रख चुके हैं। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो राधा किशन दमानी जी इस कंपनी के ऊपर 34% का होल्डिंग्स लेकर चल रहा था। तो आज उनके होल्डिंग कितना बना? 23% के आसपास। तो 23% आपको लग रहा है कि बहुत कम है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इतने बड़े मार्केट कैप का कंपनी का 23% मार्केट मतलब शेयर उसके पास है, राधा किशन दमानी जी का। तो सोचिए कितना बड़ा उन्होंने मार्केट कैप्चर करके रखा। और रही बात कंपनी का चार्ट पैटर्न का, तो वो आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से मेंशन किया था। यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद यहाँ पे क्या बना, एक हैंडल्स क्रिएट हुआ, सॉरी एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर मुझे चाहिए था, मगर शोल्डर अभी तक नहीं। कोई बात नहीं, इस हेड के नीचे तक अगर ना ना जाकर यहाँ से रिवर्स करके अगर ब्रेकआउट करे
तो ऑलमोस्ट शोल्डर बन जाएगा। तो मैं तब ऑब्वियसली एंट्री लूँगा और मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो क्योंकि देखिए ये जो रेंज है, ये जो लेवल्स है, इस लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सॉरी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। क्योंकि यही रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद बड़ा धमाका हुआ था। तो अभी वही रेजिस्टेंस कंपनी के लिए बन चुके हैं स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट। तो सपोर्ट को वो बार-बार रिटेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हायर चांसेस है उसको रिटेस्ट करने के बाद फिर से वो वापस जाएगा। तो अभी देखना है कंपनी क्या करने वाला है। और एज ए लॉन्ग टाइम पीरियड में देखा है तो यहाँ पे एक शोल्डर बना और बिग हेड अगर बनेगा, उसके बाद एक शोल्डर बनेगा, तो बड़ा सा एक मोमेंटम दिखेगा। तो दोनों ही सिनेरियो बन सकते हैं, दोनों सिनेरियो के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा मौके के फायदे के हिसाब से। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करें उसका नाम है एस्ट्रॉल। एस्ट्रॉल इंडिया के पाइप इंडस्ट्रीज में इंडिया के नंबर वन कंपनी है। और एस्ट्रॉल जो है वो इंडिया की पॉपुलर कंपनी से एक है, साथ ही साथ कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत बड़ा है, 54,000 करोड़ के आसपास। हाँ, आप कहेंगे सर सुप्रीम इंडस्ट्रीज का भी मार्केट कैप तेजी से ग्रोथ हो रहा है, ये बात भी सही है कि सुप्रीम इंडस्ट्रीज और एस्ट्रॉल दोनों ही सेम टू सेम लेवल में देखने को मिला। अभी दोनों का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, अगर देखूं तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज का कर्जा एकदम ना के बराबर है, एस्ट्रॉल का कर्जा भी ना के बराबर है, फिर भी सुप्रीम इंडस्ट्रीज से थोड़ा सा कर्जा है, कोई बात नहीं। और कंपनी का सुप्रीम इंडस्ट्रीज का जो पी सॉरी आरओसी है वो एस्ट्रल से ज़्यादा ज़्यादा है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एस्ट्रल का परफॉर्मेंस खराब है, क्योंकि एस्ट्रल का जो परफॉर्मेंस है वो आप देखेंगे तो कंपनी का आरओसी आरओई तो ठीक ठाक है। हाँ, पी रेशियो बहुत हाई है। उसी जगह पे मैं अगर सुप्रीम का पी रेशियो दिखा दूँ, सुप्रीम का पी रेशियो एक रीजनेबल में देखने को मिला। अगर सुप्रीम का पी रेशियो में आपको आपके साथ डिस्कस करूँ तो एवरेज पी रेशियो 30 है और कंपनी का करंट पी रेशियो 60 है। इसका मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड के हिसाब से चल रहा है। सेम टू सेम एस्ट्रल का अगर पी रेशियो में आपको दिखा दूँ 5 साल के, तो अभी देखा तो कंपनी का एवरेज पी रेशियो कितना है 81 है और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना चल रहा है 110 के ऊपर। तो यहाँ पे भी ओवर वैल्यूड है। तो दोनों जगह पे एक करेक्शन होने का चांसेस भी है। मगर एक चीज मैं आपको बता दूं, मतलब एस्ट्रल जिस रेंज में है वो प्रीवियस जो इसका पी रेशियो हाई था उससे नीचे है। इसका मतलब एक सपोर्ट बन सकते हैं यहाँ पे, एक मतलब एक लेवल्स क्रिएट हो सकते हैं जिस लेवल के ऊपर जाने का चांसेस वो जरूर करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न्स कुछ देखना चाहिए, उस पैटर्न्स के हिसाब से कंपनी काम करने वाला है। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए आरओसी आरओई तो ठीक ठाक है, बेस्ट लेवल में देखने को मिला। और डेप्थ डेप्थ एकदम ना के बराबर है, हाथ में इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है। और अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 18 रुपीज के आसपास अर्निंग है। तो 2 पॉइंट्स मुझे वीकनेस लगा। पहली बात पैग रेशियो बहुत ज़्यादा है और कंपनी का क्विक रेशियो उतना खास नहीं है। मार्केट कैप टू सेल्स बहुत ज़्यादा है, कंपनी को 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपया देना पड़ रहा है। क्या सही में सस्ते है? बिल्कुल नहीं। और रही बात कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट का, तो कंपनी 1200 करोड़ का पिछले बार सेल किए थे, इस बार भी उसी तरीके से सेल्स हुआ। कंपनी एक्सपेंस भी सेम टू सेम हुआ। और उसके बाद कंपनी के हाथ में जो नेट प्रॉफिट आया 96 करोड़ से बन चुके हैं 119 करोड़ के आसपास। इसका मतलब नेट प्रॉफिट जो है वो कुछ इस तरीके से सिनेरियो में देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी का जो मतलब इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूँ तो देखिए प्रोमोटर ने क्या किया, खुद का होल्डिंग्स उतना ही रखा, एफआईएस ने होल्डिंग्स को इंक्रीज किया, डीएस ने छोटा मोटा स्टेक बेचा, पब्लिक ने थोड़ा छोटा मोटा स्टेक बेचा। तो उसका डायरेक्टली फायदा किस किस कौन उठाया? और डायरेक्टली फायदा एफआईएस ने उठाया। तो एफआईएस के हिसाब से देखा जाए तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग्स इंक्रीज कर रहा है। क्यों कर रहा है? आप ध्यान से देखेंगे कंपनी के ऊपर इतना शानदार सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, उसके साथ साथ एवरेज आपको 30% के ऊपर 35% के ऊपर आपको सालाना रिटर्न दिया। जब कोई कंपनी 30% के आसपास सालाना रिटर्न दे रहा है, इससे बढ़िया मौका आपको दूसरे कौन सा कंपनी में मिलेगा? मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको मेंशन किया था कि कफ विथ हैंडल पैटर्न्स क्रिएट हुआ है। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स कंफर्मेशन मुझे चाहिए, तो कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, मुझे कंफर्मेशन कब मिलेगा? ये जो रेंज मैंने आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिया, इस लाइन के ऊपर कोई भी क्लोजिंग कैंडल दिखे तो मैं एंटी उस कैंडल के ऊपर लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 2660 के आसपास। इतना बड़ा टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ। तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर? जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, ये इस कंपनी का जो टारगेट है वो मेरे खुद के एनालिसिस के हिसाब से है, आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज स्टडी करके काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है वीवीएल।
वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए, इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी धीरे-धीरे करके खुद का मार्केट कैप 1,15,000 करोड़ तक लेके गया। तो 1,15,000 करोड़ क्यों हो गया? कुछ दिनों पहले 99,000 करोड़ बन चुके थे, तो कंपनी का शेयर प्राइस जब बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़ रहा है। तो कंपनी का जो पी रेशियो है, वो एक टाइम बहुत हाई में चला गया था। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो हो गया था करीबन 100 के ऊपर। आज कितना है? 60 के आसपास और एवरेज पी रेशियो कितना है? 57। इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड कंपनी देखने को मिला है। इस अंडर वैल्यूड कंपनी होने के कारण शेयर के ऊपर एक अच्छा खासा बूम देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर जो चार्ट पैटर्न्स क्रिएट हुआ, वो ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया था कि एक रेंज के अंदर कंपनी फंस चुके हैं। इस रेंज से जब बाहर होंगे तब एक बड़ा रैली देखने को मिल सकता है। तो देखिए कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या किया, कंपनी के ऊपर एक बाइंग वॉल्यूम देखने को मिला और उसके साथ-साथ कंपनी 20 डेज़ ईएमए, 50 डेज़ ईएमए और 200 डेज़ ईएमए तीनों ईएमए के ऊपर कंपनी ट्रेड करना स्टार्ट किया। और मेरे हिसाब से एक यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो मैं डायरेक्टली जब इतने वॉल्यूम करके एक ब्रेकआउट हुआ है, तो मैं थोड़ा-सा इंतज़ार करूँगा, थोड़ा-सा इस तरीके से रिट्रेसमेंट करे और यहाँ पे रिटेस्ट करके ब्रेकआउट करे, तो एक बड़ा-सा मोमेंटम के लिए मैं ज़रूर यहाँ पे होल्ड करूँगा। तो ऑब्वियसली ब्रेकआउट तो हुआ, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई भी रिट्रेसमेंट एंट्री के बाद ब्रेकआउट करे, तब मैं एंट्री लूँगा। तो फिलहाल के लिए आप इसके ऊपर वॉच करिए क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है, तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, 2 दोस्त ने मुझे कमेंट्स किया, "सर इस कंपनी के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिएगा, जिसका नाम है कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड।" तो कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड जो कंपनी है, इस कंपनी का बिज़नेस क्या है? सबसे पहले वो बता दूँ, कंपनी का एक्चुअली बिज़नेस है कैपिटल गुड्स, नॉन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। तो नॉन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो गुड्स बनाने वाला कंपनी है, इस कंपनी का जो मतलब बिज़नेस मॉडल्स है, वो फ्यूचरिस्टिक विज़न के हिसाब से ही चल रहा है और कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो कितना है? 48 के आसपास है। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है। अगर मैं इसी का पी रेशियो को मैं एज ए एवरेज के हिसाब से देखूँ 5 साल में, तो 5 साल में इसका एवरेज 31 है। कंपनी का करंट पी रेशियो 46 के आसपास है। तो सॉरी 48 के आसपास है। तो कंपनी थोड़ा-सा ओवर वैल्यूड के हिसाब से देखने को मिला। कोविड के टाइम में इस कंपनी का पी रेशियो था 17 के आसपास और उस टाइम में कंपनी का प्राइस भी उसी रेंज में था। और देखिए प्राइस कितना था? सिर्फ 222 के आसपास और से कंपनी 1200 तक जर्नी दिखाया। इसका मतलब कंपनी 5 टाइम्स रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं। तो इसके बाद कंपनी के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, तो कंपनी के डेब्ट भी कम है, इनकम भी अच्छा खासा है। कंपनी का EBITDA मार्जिन भी ठीक है, सीएजीआर परसेंटेज भी ठीक है, सॉरी आरओसी भी ठीक है। चाहे वो 3 साल हो, चाहे वो 1 साल हो, हर जगह पे पॉजिटिव देखने को मिला। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। जैसे 1100 करोड़ से बन चुके 1200 करोड़ इस बार का सेल्स। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल किया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 11% से बन चुके 14%। इसका मतलब कंपनी का खुद का जो बिजनेस है, वो कुछ अच्छी तरीके से यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। 86 करोड़ से बन चुके 118 करोड़ के आसपास। यहाँ पे सालाना के बारे में बात करूँ तो साल भर में भी कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो रहा है। तो अभी 2 पॉइंट्स देखना चाहिए। सेल्स ग्रोथ कितना खास है, प्रॉफिट ग्रोथ कितना खास है, रिटर्न ऑफ इक्विटी कितना खास है। तीनों पॉइंट्स यहाँ पे बेस्ट देखने को मिला, इसलिए शायद कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न्स भी दिया। तो देखिए 30% के आसपास ईयरली रिटर्न्स आपको एवरेजली देखने को मिल रहा है। तो कंपनीज की जो बैलेंस शीट है, यहाँ पे देखेंगे तो रिजर्व लगातार ग्रोथ होता जा रहा है और कर्जा भी कंपनी का, बोरिंग्स भी कंपनी का कंट्रोल में है। कंपनी का फिक्स एसेट लगातार बढ़ते जा रहा है और इस बार कंपनी खुद के पैसे का 87 करोड़ के आसपास पैसा खुद का बिजनेस में लगा कर रखे हैं। जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टली पैसा कहाँ पे दिखेगा? फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। और एक पॉइंट्स आपको ये भी देखना है कि कंपनी का इस बार कितना ट्रेड रिसीव हुआ। कंपनी आज तक की हाईएस्ट ट्रेड रिसीव किया। इस बार कंपनी 650 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव किया। तो इसलिए कंपनी के ऊपर देखिए इन्वेस्टर, चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीआईएस हो, चाहे वो पब्लिक्स हो, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट दिखेगा। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो डीआईएस ने करके रखा। एज ए इंस्टीट्यूशन के हिसाब से 29% का होल्डिंग्स इंस्टीट्यूशन ने दिखाया। क्यों ना दिखाए? कंपनी के ऊपर तेजी से एक माहौल जो बन रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इस क्वार्टर में क्यों खरीदारी किया गया, वो मैं आपको चार्ट पैटर्न्स में दिखाऊंगा। ध्यान से देखना चार्ट पैटर्न्स किस तरीके से बना। तो देखिए एक रेंज, इस रेंज जो था स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस था। उसको देखिए यहाँ पे कफ विथ हैंडल, सॉरी यहाँ पे क्या बना था, एक हैंडल कम कम काप बना था। तो इस तरीके से पैटर्न से हमको काम नहीं करना है, हम लोगों को काप विथ हैंडल पैटर्न्स में काम करना है। तो देखिए एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक शानदार मोमेंटम हुआ, मगर यहाँ पे क्या हुआ,
एक प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुआ और देखिए अभी 200 डेज ईएमए के आसपास टच करके वो एक हैमर जैसे कैंडल क्रिएट किया। जब कोई भी रेजिस्टेंस को सप्लाई जोन बनाते हैं, मतलब सब रेजिस्टेंस कम सप्लाई बनते हैं, तो यहाँ पे सप्लाई जोन है, सॉरी एक सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट को वो रिटेस्ट करा और उसके बाद देखिए एक कैंडल जो है वो एक हैमर जैसे कैंडल बना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बिग अपॉर्चुनिटी हायर लेवल में जाने का है, क्योंकि प्रीवियस जो डेटा देखेंगे तो वही रेंज को वो टेस्ट किया जिस रेंज को टेस्ट करना चाहिए था, और एक शानदार सा पैटर्न कंपनी क्रिएट करके काम कर रहा है। वो पैटर्न क्या है मैं आपको बता दूं। तो अब देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक कप बना और उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बना। तो कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ जो ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेक भी हुआ और यहाँ पे एंटी भी हो चुके हैं। तो अभी इसका टारगेट कितना निकल के आ रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं अगर टारगेट मैं आपके साथ शेयर करूँ तो यहाँ पे देखिए टारगेट तो कंपनी फाइनली नहीं दे पाया, तो 36% का गेन मिलेगा। तो फिर से देखिए मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कल जाकर निवेश करिए। मेरे हिसाब से वही रेंज में कंपनी आया है और फिर से वो लेवल्स तक वो जाने के लिए तैयार भी हो सकते हैं, क्योंकि इसी रेंज रेंज को कंपनी बार बार रिटेस्ट किया, जिसको तोड़ने के बाद ही उस कंपनी एक सपोर्ट क्रिएट किया। तो मेरे हिसाब से यहाँ से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। तो प्लीज़ आपके रिसर्च के हिसाब से काम करिए, और जो लोग इस कंपनी के ऊपर पहले से खुद के एनालिसिस के हिसाब से काम कर रहे हैं तो जरूर एक पॉजिटिवली थिंकिंग रखिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है पावर ग्रिड। देखिए पावर ग्रिड एक ऐसे कंपनी है जो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पावर जनरेट कंपनी है। तो इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ फ्यूचर में अच्छा खासा होने वाला है। फिर भी गवर्नमेंट कंपनी के होने के नाते उतना ज़्यादा ग्रोथ और पोटेंशियल देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इस तरीके से कंपनी डिविडेंड का बादशाह है। 4.5% के आसपास डिविडेंड पे आउट कर चुके हैं, और कंपनी का अच्छा खासा काम होने के बाद कंपनी बोनस फिर से एक बार अनाउंसमेंट किया है। एक के बदले सॉरी 3 के बदले 1 शेयर कंपनी आपको बोनस के हिसाब से देने वाला है। फर्स्ट टाइम 2021 में दिया था और इस टाइम कंपनी 2023 में दिया है। तो कंपनी का इस बोनस के पाने के लिए आपको 12 सितंबर से पहले शेयर खरीदना होगा, तभी आपको बोनस मिलेगा। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत सारे जानकारी मिल चुके हैं। तो इस जानकारी को आप एज ए स्टडी पर्पस में, एज ए एजुकेशन पर्पस में ही देखना। कोई मेरा बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता। कि जितने सारे दोस्त मुझे बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कर रहे हैं, प्लीज़ मैं आपको एक मेंशन करूँ कि मैं कोई भी शेयर का बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। आपको शेयर खरीदना है तो आपको रिस्क के हिसाब से खरीदारी करिए। आप मेरे हिसाब से स्टडी करिए और आपके हिसाब से ज़रूर रिस्क लेकर स्टडी कर काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।